अरे वो फजीला मुस्तकिल झूठ बोलती रही और कासिम को इतना बुरा लगा है, बिल्कुल पसंद नहीं आई उसे बातें। कौन सी बातें? यही जो लड़कियों की अटकेलियां थी, शरारतें वगैरह। देखो, मेरे घर वाले तुमसे शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे। हम भाव की शादी कर लेते हैं। क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ? कोई ना कोई तो झूठ बोल रहा है, या तो आप या तो वो। भागने से पहले मैं अम्मी अब्बू को खत लिखूंगी। प्यारे अम्मी अब्बू, मैं अपनी जिंदगी जीने जा रही हूँ, प्लीज मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। आपकी छोटी। खबरदार जो कोई खत लिखा, ये खत ही तो फंसवाते हैं। लगे रहेंगे जब तक ये इश्क नहीं होता। लगे रहेंगे जब तक ये इश्क नहीं होता। अरे तुम इस वक्त तक जाग रही हो? खैरियत? जी वो कपड़े सी रही थी अपने फादर के। आलू के कपड़े भी तुम? जी। ये तुम्हारे लिए लाया था, वो अम्मी ने कहा था कुछ ला नहीं सकी तो तुम्हें ये दे दूं। मेरे लिए? इसकी क्या जरूरत थी कासिम भाई? असल में तुम्हें कपड़े सीता देखकर मैं जानती हूँ कि आपको घर में कपड़े सीती लड़कियां बहुत पसंद हैं। क्या? मैं आपको क्या बताऊं? आपको पता है, जब भी सिलाई मशीन की आवाज आती है ना, मुझे हमेशा लगता है जैसे आप मेरी बातें सुन रहे हो। जितनी तेजी सिलाई मशीन होती उतनी तेजी से मेरा दिल धड़कता है। समझ नहीं आता मैं क्या करूं। लग रही हूँ ना नवाब की बेटी? हाँ, नवाबजादी। वैसे क्या भी हम तुम्हारे घर जाएंगे? तुम्हारा घर कितना बड़ा है? कम से कम भी 4 किनार पे तो होना ही चाहिए, और इसमें स्विमिंग पूल भी होना चाहिए, वैसे होता है ना टेढ़ा करके, उस तरह का। और इस गाड़ी के अलावा कितनी गाड़ी है तुम्हारे पास? घर जा रहे ना तो देख लेना। हाँ वो तो मैं देख ही लूंगी। वैसे निकाह हम घर जाने से पहले करेंगे या बाद में? मेरी माँ, थोड़ी देर के लिए चुप हो जा। वैसे हम आए कहाँ हैं? मस्जिद। क्यों? निकाह करने। आए तो मौलवी साहब को एतराज नहीं होगा? अगर तुम थोड़ी देर और चुप नहीं हुई तो पुलिस आएगी और हमें पकड़ के ले जाएगी। मौलवी को कॉल कर रहा हूँ। मौलवी साहब तुम्हारे दोस्त हैं? ये क्या बातें हो रही थी इतनी देर फजीला से? कुछ नहीं अम्मी, वो ऐसे ही बाजार से गुजर रहा था, कुछ कपड़े पसंद आ गए, मैंने खरीद कर आपके नाम से दे दिए। अरे वाह 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 वाह, क्यों भाई इतनी अनायात क्यों? अम्मी कजन है मेरी, क्या हो गया? अच्छा बस ना,
पहले तो 100 नाम धरते थे तुम फजीलत की बेटियों पर, और छोटी के बारे में, छोटी के बारे में तुमने पता नहीं मुझे क्या क्या कहा था। लेकिन अम्मी ये जो फजीला है ना बहुत ही हाँ, बहुत चालाक है, बहुत चालाक है। बस उसे तो बनने संवरने का और अच्छे कपड़े पहनने का शौक है, ये तो मुझे शहनीला ने बताया है। अगर अम्मी अच्छा बस कासिम, तुम तो चुप ही रहो। तो पहले ही हैरान थी कि ये फजीलत इतनी अच्छी कैसे हो गई। हाँ भाई, जो उसकी स्मार्ट सी पतली दुबली सलीके वाली लड़की थी वो तो गैरों को थमा दी, और हमारे आगे ये। अरे अम्मी आप हर वक्त एक ही बात क्यों सोचती हैं? जरूरी तो नहीं है कि कपड़े मैं जो है वो किसी खास जज्बे के तहत लेकर आया हूं। तो तुम तो चुप रहो, और ये रात को इतनी देर जागना और बहस करना मुझे पसंद नहीं है। सो जाओ चुपचाप। ये क्या कर दिया तूने यार? इसी मोहल्ले में दुकान है और ये मुसीबत कहां से लेकर आ गए? अबे कोई बड़ा ही बुज़दिल किस्म का इंसान है। तुझे कहा ना थोड़ी देर तू दाढ़ी लगा के बैठ जा, फिर मुझे ढूंढने के बहाने तू निकल जाना। वो खुद ही इंतजार करते करते वापस चली जाएगी। वापस नहीं जाएगी, सुबह ही सुबह दुकान पर आएगी और गिरबान पकड़ के जूते मारेगी, जूते। भाईजान, बेहतर यही है कि माफी मांग के वापस छोड़ आओ। सही है बेटा, पता है मुझे तू जलता है मुझसे, बहुत ही जलता है, दिली दिली मजाक उड़ाता है मेरा। ठीक है बेटा, मैं खुद ही कर लेता हूँ। ये गलत बात है दोस्त, मैं नहीं जलता बोलता तुमसे। चलो ठीक है, उसे लेकर आओ, मैं लगाता हूँ दाढ़ी, कुछ करता हूँ। देख, डरेगा तो नहीं? यार उसका कजन तो नहीं आएगा ना? पता है बेटा, चल ले तू, निभा ली तूने दोस्ती। यार सच्ची बताना यार, वो आएगा तो नहीं ना? अबे मेरे बाप नहीं आएगा, घर वाले सो रहे हैं उसके आराम से। अच्छा चलो तुम आओ, मैं इंतजार करूँ। मैं बात करता हूँ तुझसे, ठीक है? किसी एक इंसान को इम्प्रेस करने के लिए खुद को बदल लेना, अपनी जात को कुचल देना, कभी कभी इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। बहुत गलत किया तुमने, बहुत ज्यादा गलत। हाँ हो गई, गवाह मौली सब इंतजाम हो गया। गुड, चलो। अब बात सुनो, ये तुम गाड़ी में रख दो ना जेवर। क्यों? अरे वो मौलवी है ना, उसे मैंने बताया तुम बहुत गरीब लड़की हो और तुम्हारी जालिम माँ तुम्हारी शादी अपने बदकार भांजे से करना चाहती है। क्या जरूरत है सबसे अलग अलग झूठ बोलने की? वही बता देते ना मौलवी साहब को जो अपने घर वालों को बताया था। तुमने मुझे दो ना, गाड़ी में रख देता हूँ। चलो। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम सलाम, आओ बेटा आओ। गवाह नहीं है? गवाह? भाई वो तो तुम लेकर आओगे। मैं कहाँ से लेके आऊं? नहीं कहीं दूर से नहीं, ये पीछे की तरफ घर है, वहां से ले आओ। अच्छा ठीक है, मैं लेके आता हूँ। मैं यहाँ अकेली? अरे अकेले कहाँ, मौलवी साहब है ना यहाँ पे।
बस पीछे ही घर है, मैं बस अभी आया। तुम अच्छी तरह से जानते हो। हाँ ना, दोस्त है मेरे। बड़े अच्छे दोस्त हैं, अभी तक पहुंचे भी नहीं। अरे तुम बैठो ना, मैं आता हूँ। बस आया मैं। अरे बेटा आप बैठो ना, आओ। प्यारे अम्मी अब्बू, मैं अपनी खुशी से घर छोड़ के जा रही हूँ क्योंकि मैं सलीम और कासिम भाई जैसे किसी बोर इंसान से शादी नहीं कर सकती। मैं अपनी जिंदगी जीने जा रही हूँ। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। आपकी छोटी। ये तुमने क्या किया छोटी? मैं ठीक था, तुम वाकई किसी के चक्कर में थी और आखिर अब भाग गई। इतनी देर हो गई, अभी तक नहीं आया। मौलवी साहब, वो अभी तक नहीं आया है। हाँ पता नहीं कहाँ है, हालांकि ये पीछे ही तो घर है उसका। आप जाके देखाएं। हाँ मैं देख आता हूँ, लेकिन आप यहाँ पे बैठ के अकेली क्या करेंगी? आप भी मेरे साथ आ जाइए। ठीक है। नहीं 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 नहीं, आप एक काम करें, आप यहीं पर इंतजार करें, मैं देख कर रहा था कि वो कहाँ है। हो सकता है कि यहीं पे चाय वगैरह पीने बैठ गया होगा वो। कि चाय पीने का वक्त है, पागल सा। छत पर गया था मैं। छोटी के साथ? जी वो उसी के साथ। कासिम, मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरी बहन के यहाँ मेरी नाक के नीचे ऐसा खेल खेलोगे। क्योंकि फजीला है ना, वो अब कासिम को पसंद नहीं करती। आई ये लो नई कहानी। कासिम को नहीं पसंद करती तो फिर किसको करती है? अरे सलीम को। याद करें, रिश्ता उसी के लिए आया था, पहला रिश्ता, पहली मोहब्बत। भला कौन भूल सकता है। हाँ देखो छोटी, ये जो रात को देर तक जागना है ना, ये लड़कियों के लिए अच्छा नहीं होता। हाय खाला, रोज कहाँ जागती हूँ, वो तो कल रात कासिम भाई की वजह से। कासिम की वजह से? लगे रहेंगे जब तक ये इश्क नहीं होता, इश्क नहीं होता। जान छुड़ा के आ गया ना? हाँ यार छोड़ा आया। ये अच्छा किया, चल अब भागते हैं, इससे पहले किसी को पता चले और हमारा काम खराब हो। लेकिन यार वो वहां पे रात के इस टाइम अकेली। वो अकेली, वो कोई भोली नहीं है। पहले हमारा मोबाइल लेके भागी, फिर टैबलेट खा गई, हजारों रुपए की आइसक्रीम खाई है। अकेली। यार अगर वो पुलिस लेके आई तो मैं कहूँगा ये चोर है, पहले मेरा मोबाइल चोरी किया, अब घर से जेवर चुराए और नाम मेरा लगा रही है। फिर भी यार। बच्चू तू एक काम करना, तू उसके पास चला जा, जब उसके कजन आएंगे ना और तुझे मारेंगे ना, डैव डैव डैव, तब तुझे अकल आएगी। जा उतर, चल 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 उतर। अच्छा मैं भी साथ आता हूँ।
रिश्ता किताबी इश्क नहीं होता। रोग जहाँ हो वो सब इश्क नहीं होता। हमसे ऐसा बेढब इश्क नहीं होता। लगे रहेंगे जब तक ये इश्क नहीं होता। देखें हमको कब तक ये इश्क नहीं होता। तुमने ये बेवकूफ प्लान आखिर बनाया क्यों? मेरे समझाने के बावजूद तुम बात क्यों नहीं आई? प्लान तो बिल्कुल ठीक था, अब वो घटिया निकला तो इसमें मेरी क्या गलती है? पता है क्या, ये मोहल्ला और सारे लोग बहुत ही घटिया। यहाँ पर अच्छे से अच्छा प्लान भी ना कामयाब नहीं हो सकता। बहुत ही ढीठ हो तुम। अब क्या होगा कासिम भाई, अगर अब्बू को पता चल गया जेवर का तो? तुम्हें जेवर की पड़ी है? जो हरकत तुमने की है उसका एहसास है तुम्हें? अब हो गई गलती तो क्या करूं? हो गई गलती। इससे पहले कितनी बार भागी हो? एक बार पहले भागने की कोशिश की थी तो आपने पकड़ लिया, अब दूसरी बार भाग रही थी आबिस के साथ। कितनी ढिठाई से ये बातें कर रही हो तुम। जरा भी ख्याल है खाला खालू का, अपनी बहनों की इज्जत का? कितनी मेहनत से उन्होंने बचा के रखा अपनी इज्जत को, और तुम उनकी इज्जत को दांव पर लगाने चली थी। कासिम भाई प्लीज बस कर दे, अब वो गलत आदमी निकला तो मैं क्या करूं? क्या बस कर दूं? तुम दोबारा भागोगी है ना? लेकिन मेरी बात याद रखना, अब मैं तुम्हें बचाने नहीं आऊंगा, समझी? लगे रहेंगे जब तक ये इश्क नहीं होता। देखें तुम्हें मौत आ जाए आबिस, कीड़े पड़े तुम्हें, हाथ पैर टूटे मांगते रहो सारी जिंदगी। आप कासिम, कहाँ थे तुम? कहीं नहीं, वो यहीं था। नहीं, यहीं तो नहीं थे। छत पर गया था मैं। छोटी के साथ? जी, वो उसी के साथ। कासिम, मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरी बहन के यहाँ मेरी नाक के नीचे ऐसा खेल खेलोगे। अम्मी, आप क्या समझ रही हैं? मैं सब समझ रही हूँ कासिम, मैंने खुद तुम दोनों को बाहर जाते हुए देखा। पहले फजीला को तोहफे तहफ दिए गए और कल मैंने खुद शहनीला को कहते हुए सुना है कि जो कुछ आपने कहना है मेरी अम्मी के सामने कहे, मैं अकेले में कुछ नहीं सुनूंगी। अम्मी, वो तो कासिम, तुमने तो फजीलत के आगे मुझे शर्मिंदा करा दिया, मैं क्या मुंह दिखाऊंगी उसको? नहीं, मैं उसको... मेरा सर झुका दिया शर्म से तुमने। इससे पहले मैं मर क्यों ना गई? शनीला, फजीला, कहाँ हो? लो, जल्दी जल्दी साफ सफाई कर लो, वो सलीम की अम्मा सलीम को लेकर आने वाली हैं। जिसके ससुराली आ रहे हैं वही सफाई करें, मेरे पास कोई फालतू टाइम नहीं है। है क्यों जबानें चल रही हैं इतनी दोनों की? उफ़ो अम्मी, मुझे नहीं करना कोई काम वाम। फजीला, दिमाग ठीक है तुम्हारा? ठीक है। तो फिर उठाओ ये सामान और चलो वहां पर सफाई करो। घर गंदा पड़ा हुआ है और कोई होश ही नहीं है किसी को, जब देखो धूल मिट्टी जम रही है। अम्मी,
आप ना बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रही, क्यों? क्योंकि फजीला है ना वो अब कासिम को पसंद नहीं करती। आए ये लो नई कहानी, कासिम को नहीं पसंद करती तो फिर किसको करती है? अरे सलीम को याद करें, वो रिश्ता उसी के लिए आया था, पहला रिश्ता पहली मोहब्बत, भला कौन भूल सकता है। ये अच्छी कही। अच्छा पहले वो उनको पसंद करती थी तो अब नहीं करती, अब ये इनको पसंद करती। अरे भाई बड़ी कंफ्यूजन फैली हुई है ये तो। अरे छोटी। हाय, अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। क्या ढूंढ रही हो? वो अभी उठी थी ना तो अम्मी को ढूंढ रही थी। अरे इतनी देर से क्यों उठी? रात को देर से सोई थी ना। हाँ देखो छोटी, ये जो रात को देर तक जागना है ना, ये लड़कियों के लिए अच्छा नहीं होता। हाय खाला, रोज कहाँ जागती हूँ, वो तो कल रात कासिम भाई की वजह से। कासिम की वजह से? क्यों? जी पता नहीं क्यों छत पर बैठे थे, मुझसे कहने लगे कि चाय बना दो, बस उसी चक्कर में। अच्छा। मैं अम्मी को ढूंढती हूँ। हाँ हाँ जाओ। कासिम क्या कर रहा है? बरगला रहा है छोटी को। कासिम उफ, ना अम्मी को कुछ समझा सकता हूँ ना ही छोटी को अकेला छोड़ सकता हूँ। वो फिर कुछ कर गुजरेगी। और अम्मी वो तो कल रात कासिम भाई की वजह से। कासिम की वजह से? क्यों? जी पता नहीं क्यों छत पर बैठे थे, मुझसे कहने लगे कि चाय बना दो, बस उसी चक्कर में। जिंदगी के सफर में अकेले थे हम, आप जैसा हमें क्या मेहरबान। बात है, आज बहुत खुश नजर आ रही हो। वो अपने पेटू सलीम के लिए खाना बनाने से फुर्सत मिल गई तुम्हें? हाँ मिल गई। मेरी प्यारी बहन, सारी उम्र बस अब खाना ही पकाती रहेगी, और जिस दिन खाने में नमक कम या तेज हो गया तो अल्लाह, तलाक नहीं, तलाक नहीं, मेरे साथ जो होगा ना सो होगा। तुम ही बताओ आजकल क्या छुपा रही हो? छोड़ो ना। कासिम भाई है ना, वो मेरे लिए इतने खूबसूरत जोड़ा लेकर आए। है? हाँ, रात को देर से आए, मैं जाग रही थी, उनके इंतजार में दरवाजा खोला तो सामने ही वो जोड़ा रखा हुआ था मेरे लिए। तुमने पूछा नहीं कि वो किसके लिए लेके आए? पूछा ना, घबरा गए, कहने लगे खाला ने कहा है कि तुम लोग के लिए जोड़ा ले लूंगा। खाला का तो सिर्फ नाम लगा रहे थे। मुझे पता है उनको मैं बनी सब्जी भी बहुत अच्छी लगती है। वैसे ये छोटी का है, नजर नहीं आ रही। हो गई यहीं कहीं बदतमीज औरत है ना, मैंने भी नोट किया है, आजकल ना काफी बदतमीज हो गई है, सुनती नहीं किसी की। अब तुम खुद ही बताओ, तुम उसकी जगह होती तो क्या करती? हाँ, चुईया सी को कोई पूछता कौन है, कमरे में पड़ी रहती है जैसे कोई फालतू सामान। छोड़ो ना,
जोड़ा दिखाओ तुम्हें। हाँ हाँ दिखाओ, चलो चलो तुम आगे। अरे तेरे तो रंग ढंगी बिल्कुल दामादों वाले थे। बहुत अच्छा किया वैसे। नहीं अम्मा, मजाक नहीं कर रहा था, वाकई गुस्से में था। सुबह से भूखा बैठा होता अम्मा। अरे चल, मुझे ना बना, एਵੇਂ ही गुस्से में था। खूब रोब झाड़ा तूने, वैसे अच्छा ही किया। अब देखना दोनों नाक रगड़ती हुई आएंगी। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ आप उसके पास जाएं और सारा जेवर ले आएं। क्यों? मैं किराए का गुंडा नजर आ रहा हूँ तुम्हें? आपको जरा गैरत नहीं है? वो आपकी कजन को भगा कर ले जाने वाला था, जरा सोचें। वो भगा कर नहीं ले जा रहा था, मेरी कजन भागना चाह रही थी। लगे रहेंगे जब तक ये इश्क नहीं होता, जब तक ये इश्क नहीं होता। जी अम्मी, मुझे याद था, मैं घर आ ही रहा हूँ। देखो बेटा, कल रात को तो मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ था, लेकिन मैं सोचती हूँ कि मैं फजीलत से आज साफ साफ बात कर लूँ। क्या बात अम्मी? यही कि तुम्हें फजीला पसंद नहीं। अरे अम्मी, हर वक्त किसी ना किसी को पसंद करने की बात क्यों होती रहती है? फजीला अच्छी है, मैं क्यों कहूँ कि मुझे वो पसंद नहीं है? मेरी कजन है। क्या हो गया है कासिम? पहले तो तुमने मुझे इनके बारे में अजीब अजीब बातें बताई हैं, अब मैं यहाँ आई हूँ तो और ही रंग नजर आ रहे। क्या हो गया तुम लोगों को? कुछ नहीं कर रहे अम्मी, बस मैं घर आ ही रहा हूँ। उस शहजादा सलीम से मिलने जो कोफ्ते देखते ही भाग गया था। अच्छा, अब इधर उधर की मत हाँको, मैं तो बात कर रही हूँ फजीलत से। मुझसे अपनी सगी बहन से ये दांव नहीं खेला जाता। हाँ, जो मर्जी कहें और करें, मुझे छोटी को इस चक्कर से निकालना है, ये मेरी ड्यूटी है। अच्छा तुम घर आओ ना, फिर बात करती हूँ। ठीक बात करता है। आप जान? हाँ बताओ। कासिम तो आ रहा है ना? हाँ हाँ, आ रहा है। अल्लाह करे बात समझ जाए। आप जान, आजकल अच्छे रिश्ते मिलते ही कहाँ हैं? ऐसे लफंगे लड़के हैं, 20 जगह चक्कर चलाते। हाँ फजीलत, वो मैंने तुमसे एक बात करनी है। नहीं, कहिए आप जान। वो कासिम और फजीला के बारे में। वो देखो, फजीला बहुत अच्छी लड़की है, मुझे बहुत पसंद है। मैं समझ गई हूँ, मैं समझ गई हूँ। आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मेरे बात किए बगैर समझ गई तुम? आप जान, कुछ बातों को कहने की जरूरत नहीं होती भाई, एक हो या दूसरी, फर्क क्या पड़ता है? हाँ मगर वो अगर मगर कुछ नहीं आप जान, मैं बता रही हूँ। देखिए, आपकी बच्चियां हैं, आपका हक पहला। फजीला ना सही, दूसरी सही, भाई आप दिल पे बोझ मत लें। मेरे लिए तो एक ही बात है, वो भी मेरी बेटी और वो भी मेरी बेटी। देखो फजीलत, मैं ये कह रही थी कि कासिम शायद फजीला को इस नजर से नहीं देखता, बल्कि अरे एक ही बात है ना आप जान, दोनों आपकी बेटियां हैं, आपकी मर्जी आपका हुक्म। मगर फिर वही अगर मगर। अच्छा, मैं आपके सामने बात करती हूँ, ठहर जाइए। सलीम, ए सलीम। आ रहा हूँ अम्मा, आ रहा हूँ। अरे जल्दी आ। ए सलीम, तू खुश है ना? हाँ ना अम्मा। वैसे तूने बड़ा अच्छा किया। वो बड़ों ने कहा है ना कि गुरबा कुश्तन रोज़े अव्वल। अरे तेरे तो रंग ढंगी बिल्कुल दामादों वाले थे। बहुत अच्छा किया वैसे। नहीं अम्मा, मजाक नहीं कर रहा था, वाकई गुस्से में था। सुबह से भूखा बैठा होता अम्मा। अरे चल, मुझे ना बना, एਵੇਂ ही गुस्से में था। खूब रोब झाड़ा तूने, वैसे अच्छा ही किया। अब देखना दोनों नाक रगड़ती हुई आएंगी। ए आपा, अब मना लो, संभाल लो, देख लो। अच्छा है अंदर नहीं। नहीं अम्मा, लेकिन एक बात कहूँ अम्मा, उस वक्त मैं डर गया था कहीं वो रिश्ते से इनकार ना कर दे।
मैं तो बाबा के मजार पर धागा भी बांध कर हूँ, अल्लाह करे वो अंधे हो जाएं, जुबानें बंद हो जाएं, उनकी हाथ जुट जाएं। हाय हाय, तू क्या माजूर होने की दुआ करके आया है? और सोच, अगर ये दुआएं हर्फ ब हर्फ कबूल हो गई तो ये लूले लंगड़ों के साथ कैसे गुजारा होगा तेरा? अरे अम्मा, तू भी ना बात को समझती नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि उन्हें मैं बुरा ना दिखूं, उन्हें मुझ में कोई बुराई नजर ना आए। अरे मेरे चांद, ये तेरा दीवाना सा नदीदापन जो है ना, इसे जरा कंट्रोल कर, वरना बीवी के हाथों में खेल जाएगा। कंट्रोल भी कर लेंगे अम्मा। अब चलें? हाँ हाँ चले। चल फिर। अरे फोन बज रहा है। हाय फजीलत का फोन। कासिम भाई, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। क्यों? उस लड़के को ढूंढने के लिए? उसकी तो मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहती। उसको क्या ढूंढना? वो किरण इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, उनके मालिक का बेटा है। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ आप उसके पास जाएं और सारा जेवर ले आएं। क्यों? मैं किराए का गुंडा नजर आ रहा हूँ तुम्हें? आपको जरा गैरत नहीं है? वो आपकी कजन को भगा कर ले जाने वाला था, जरा सोचें। वो भगा कर नहीं ले जा रहा था, मेरी कजन भागना चाह रही थी। कुछ भी कह लें, लेकिन अब देखें ना, आप इस बात को कब तक छुपाएंगे? अभी भी मैं चाबी लेकर आ गई। मैं नहीं चाहती कि इस जेवर के बारे में किसी को भी पता चले। देखो, उसके पास मैं तो हरगिज नहीं जाऊंगा, और तुम्हें भी मना करूंगा, उसके पास से भी मत गुजरना। अजीब मुजरिम जहन का आदमी है वो। तो आप चाहते हैं कि वो मेरा जेवर खा जाए? फिलहाल तो यही बेहतर लग रहा है। तो ठीक है, आप मुझे जेवर ला कर दें। चाय खरीद कर ला कर दें। क्यों क्यों? मैं किस खुशी में लाऊं? ठीक है, मैं खुद जाऊंगी उसके पास और अपना सारा जेवर लेकर आऊंगी। सुनो, बिल्कुल उसके पास नहीं तुम जाओगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये मेरा हुक्म है, मैं तुम्हारा बड़ा कजन हूँ। इतने बड़े कजन है ना आप मेरे, तो जाकर ला कर दे जेवर मेरा। अच्छा बाबा, ले आऊंगा। चलो। और ये देखो कैसी लग रही हूँ मैं। रंग देखो कितना प्यारा है, डार्क। और पतली लगूंगी इसको पहन के तो मैं ना, मैं सोचू अम्मी की जो सोने वाली झुमकी है ना, वो पहनो उसके साथ। अल्लाह, इतनी प्यारी लगूंगी मैं, कसम से। प्यारा है ना? कुछ भी कर लो, खाला तुम्हारी शादी कासिम भाई से नहीं कराएंगी। वो सिर्फ तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं। चलने वाले का मुंह काला। जिंदगी के सफर में अकेले थे हम, आप जैसा हमें मेरे पास मिल गया। लगे रहेंगे जब तक ये इश्क नहीं होता। फिर उसने मुझे टैब दिया और शनीला आपी के लिए फोन। पता है वो कितना महंगा फोन था? तुम इतना महंगा फोन शनीला के लिए लेकर आए और किसी ने एतराज नहीं किया? खाला को बताया था। जो पैसे बचे थे ना, वो अम्मी ने अपने इस्तेमाल के लिए रख लिए थे। चुप कर ना दीदे, मना कर दिया उन्होंने। क्या? हाँ, कह रही थी कि लड़की का रिश्ता तो हमने बचपन में उसकी खाला के यहाँ तय कर लिया था। आपकी ख्वाहिश थी तो हमने हाँ कर दी। अब अगर बड़ी से करना है तो आ जाओ, वरना खुदा हाफिज। और खुदा के वास्ते मेरी एक बात समझ लो, मैं सिर्फ तुम्हारा कजन हूँ, और खुदा के लिए मुझे खुद पर इस तरह आशिक करवाने की कोशिश करना छोड़ दो। बल्कि मुझे क्या, किसी भी शख्स को खुद पर आशिक करवाने की कोशिश करना छोड़ दो तुम लड़कियां, समझी? लगे रहेंगे जब तक ये इश्क नहीं होता। देखें हमको कब तक ये